हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री, जिस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु का पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट ये होने वाला है। ये मैक्सिमम वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, जिसमें आप देखेंगे कि संचारण क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है और अमलगम क्या होता है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं जिनमें हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है संचारण। तो क्या होता है संचारण, तो आप बोल सकते हैं जब कोई धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण से कैसे बचा जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं संचारण से यसद लेपन करके बचा जा सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि धातुओं को क्या किया जा सकता है, मिक्स करके क्या बना दिया जाए, कोई तीसरा धातु बना दिया जाए जिसको क्या किया जा सकता है, वो संचारण से बच जाएगी। जैसे आप क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, ये क्या है, लेपन एक प्रकार का है। या बोल सकते हैं आप कि मिश्र धातु हम बना रहे हैं। मिश्र धातु बना करके तीसरा क्या है, पेंट लगा करके, चौथा क्या है कि ग्रीस या तेल लगा करके क्या कर सकते हैं आप, संचारण से धातुओं को बचा सकते हैं। पांचवा क्या लिख सकते हैं, अगला आप देखते हैं क्या होती है मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, अच्छा आप बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक धातुओं को क्या किया जा सकता है, मिला करके एक तीसरी धातु का निर्माण, यानी क्या करते हैं, गलाते हैं और तीसरी धातु का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अमलगम क्या होता है, मरकरी में क्या करते हैं, मरकरी में बाबू हम क्या करते हैं, किसी धातु को मिलाकर क्या बना देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अमलगम कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे क्या होता है संचारण। तो संचारण को लिख लेते हैं, संचारण क्या होता है। संचारण को क्या लिख सकते हैं, तो संचारण में आप लिख सकते हैं जब कोई धातु नमयुक्त वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्या होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जिस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, संचारण कहते हैं। तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु नमी युक्त वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या उसकी उदाहरण है। तो उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, तो उदाहरण में आप पहला लिख सकते हैं कि चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना। अगला क्या लिख सकते हैं हम, तांबे पर हरी परत आ जाना, परत चढ़ना। अगला क्या लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है, ये सभी संचारण है। यानी आप देख सकते हैं ये मेरी चांदी की अंगूठी है। यहाँ पे आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या काले काले सर्कल्स बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं, काले काले सर्कल्स बने हुए हैं, जिनको आप क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये चांदी के ऊपर काली परत चढ़ रही है। ये शायद आपको दिख रही होगी, ये काली काली परत चढ़ रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, चांदी के ऊपर जंग लग रहा है। यानी चांदी का क्या हो रहा है, संचारण हो रहा है।
आइए आगे देखते हैं क्या होता है बाबू, संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो संक्षारण से बचने का उपाय है या सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा लिखते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, तो संक्षारण से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है या संक्षारण से कैसे धातुओं को बचाया जा सकता है उसके बारे में लिखते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं यसद लेपन करके, यसद लेपन करके, यसद लेपन करके। इसमें क्या लिख सकते हैं यसद लेपन में, तो हम लिख सकते हैं जब किसी धातु को संक्षारण के बचाने के लिए क्या करते हैं, यसद लेपन करते हैं। यानी यसद लेपन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए यसद लेपन करते हैं, यसद लेपन करते हैं। क्या होता है असद लेपन उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है असद लेपन, तो यसद लेपन क्या होता है उसको लिख सकते हैं। यसद लेपन क्या होता है बच्चा, यसद लेपन में आप बोल सकते हैं कि क्या होता है जब किसी धातु को क्या करते हैं गला करके, जब दो धातुओं को लिखिए, जब दो धातुओं को गलाकर किसी तीसरी धातु का निर्माण करते हैं, किसी तीसरी धातु का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम दूसरा लिख सकते हैं मिश्र धातु बना करके। क्या करके मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु बना करके, धातु बना करके। तो आइए मिश्र धातु बना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मिश्र लिख दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, इनका निर्माण गलित अवस्था में ठंडा करके प्राप्त करते हैं। क्या करके, ठंडा करके प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को क्या करते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इनको क्या करते हैं गलित अवस्था में, कैसी अवस्था में, गलित अवस्था में ठंडा करके जब क्या कर लेते हैं बाबू, हम उसको ठंडा कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मिला करके क्या कर रहे हैं बाबू, उनको ठंडा मिल जाएगा, मिश्र धातु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिश्र धातु मिल जाएगा। आइए तीसरा पॉइंट लिखते हैं, पेंट करके धातुओं को पेंट करके
संक्षारण से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अगला क्या लिख सकते हैं बाबू? अगला लिख सकते हैं ग्रीस या तेल लगा करके, ग्रीस या तेल लगा करके, ग्रीस या तेल लगा करके, ग्रीस या तेल लगा करके कैसे? तो आप लिख सकते हैं ग्रीस या तेल से निर्माण कैसे करते हैं, यानी सॉरी धातुओं को कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से, या क्या बोल सकते हैं संक्षारण से। तो आइए लिखते हैं जिस धातु को संक्षारण से बचाना होता है, संक्षारण से बचाना होता है, उस पर ग्रीस या तेल लगा देते हैं, उस पर क्या कर लेते हैं? तो उस पर हम ग्रीस या तेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ग्रीस या तेल लगा लेते हैं। आइए हम आज का लास्ट टॉपिक यानी अमलगम के बारे में देखते हैं। अमलगम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए अमलगम को देख लेते हैं कि क्या होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम क्या होता है उसको लिखते हैं बाबू। जब धातुओं को मरकरी में मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? जब धातुओं को पारे यानी मरकरी के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जब धातुओं को मरकरी यानी Hg के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाती है, मिश्र धातु बना दी जाती है, उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। आइए नोट में लिख लेते हैं अमलगम में बाबू। नोट लिखते हैं अमलगम में कि किसको किसको नहीं बनाते हैं बाबू, किसका किसका अमलगम नहीं बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे बाबू किसका किसका बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं जैसे कि सोने का, चांदी का, सोना का, सोडियम का या पोटेशियम का क्या करते हैं? अमलगम बन सकता है, बट पोटेशियम और लोहा का नहीं बनता। यानी पोटेशियम और लोहा का क्या नहीं बनता है? पोटेशियम एवं लोहा से लिखते हैं, लोहा से अमलगम का निर्माण नहीं होता है। ये हुआ आज का टॉपिक खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर हुआ समाप्त। आगे से हम कल कंटिन्यू करते हैं, 4th चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। थैंक यू बच्चा फॉर वॉचिंग दिस। क्या होता है इन सभी के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।